हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में कैसे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसे हमें ट्री में नई वैल्यू को रखना है, चलिए सीखते हैं। तो हम एल्गोरिदम भी साथ साथ में लिखेंगे, और जब भी एल्गोरिदम लिखा जाता है तो एल्गोरिदम का नेम पहले रखा जाता है। एल्गोरिदम का नेम कैसा होना चाहिए? जैसा ऑपरेशन का नेम है। तो हमारे ऑपरेशन का नेम है इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री, तो हम इंसर्ट इन BST नेम रख रहे हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स फिर आपको डालनी है। तो राउंड ब्रैकेट्स के बीच में क्या लिखना है? इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके वेरिएबल हम इन गोल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इन राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जिन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो हमने ट्री में नई वैल्यू को रखना है। ट्री में वैल्यू रखनी है तो हमारे पास ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेमोरी में, ये पता होना चाहिए। तो हमें एक रूट वेरिएबल लेना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ट्री हमारा कहाँ स्टार्ट हो रहा है। मेमोरी में हमारा ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो रूट से पता चलेगा। तो रूट में ट्री के सबसे पहली वैल्यू की एड्रेस मिलेगी। तो रूट वेरिएबल आपको समझ आ गया। तो रूट वेरिएबल में नल भी हो सकता है। नल कब होगा? अगर हमारा ट्री बना ही नहीं हुआ तो रूट वेरिएबल में नल होगा। अगर ट्री बना हुआ है तो रूट वेरिएबल के पास ट्री के सबसे पहले रूट नोड का एड्रेस होगा। तो सबसे पहले नोड को रूट बोलते हैं, तो इसलिए हमने रूट वेरिएबल ले लिया। तो अब हम सेकंड क्या लेंगे? सेकंड न्यू आइटम वेरिएबल लिया। न्यू आइटम वेरिएबल में हम नई वैल्यू रखेंगे जो हम ट्री में रखना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमारे पास ट्री खाली है। क्यों? क्योंकि अभी हम ट्री बनाना ही सीख रहे हैं। तो हम 65 वैल्यू रखना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू इंसर्ट 65 वैल्यू इन ए ट्री, बट ट्री इज एम्प्टी। ट्री एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि हमारा नोड ही पहला है। तो इस तरह से हमारे रूट वेरिएबल में क्या होगा? नल होगा। जैसे कि हमने बताया कि जब हमारे ट्री में कुछ नहीं होता तो रूट वेरिएबल में नल रखा मिलता है। तो अब 65 वैल्यू को हमें रखना है ट्री में। तो जब भी ट्री में हमें नई वैल्यू को रखना है तो उसके लिए खाली नोड चाहिए हमें। खाली नोड जो है वो हमें अवेलेबिलिटी लिस्ट से मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर में एक अवेलेबिलिटी लिस्ट होती है जिसमें से हमें खाली नोड मिल जाता है। To insert 65 in the tree, we need memory space for the new node. तो अवेलेबिलिटी लिस्ट से हमें खाली नोड उठाना है। तो अवेलेबिलिटी लिस्ट क्या है? अवेलेबिलिटी लिस्ट एक लिंक लिस्ट ही है जिसमें खाली नोड्स रखे हुए होते हैं। हमें लिंक अवेलेबिलिटी लिस्ट में से खाली नोड्स मिल जाते हैं और उनमें से खाली नोड उठा के उसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है? अभी हमें अवेल जो है वेरिएबल ले लिया। अवेल क्या है? ये अवेलेबिलिटी लिस्ट है हमारी जिसमें से हमें खाली नोड मिलेगा। अगर अवेलेबिलिटी लिस्ट के पास खाली नोड होगा तो उस खाली नोड का एड्रेस मिल जाएगा अवेल वेरिएबल में से। नहीं तो अवेल में नल लिखा मिलेगा। अगर अवेलेबिलिटी लिस्ट में कोई भी खाली नोड नहीं होगा तो अवेल से क्या मिलेगा? नल मिलेगा। तो इस तरह से आपने अवेलेबिलिटी लिस्ट सीख लिया। तीसरा वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल भी हमने ले लिया। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो अवेल हमारा अवेलेबिलिटी लिस्ट वाला है इसमें एड्रेस है या नहीं है। हमारे एल्गो को ये चेक करना पड़ेगा कि अवेल वेरिएबल में कोई खाली नोड है या नहीं है। इफ़ द अवेलेबिलिटी लिस्ट हैज़ एन एम्प्टी नोड, तो ऐसा चेक करने के लिए इफ़ अवेल इक्वल टू नल के साथ हमें चेक करना पड़ेगा। इफ़ अवेल इक्वल टू नल का मतलब है कि कोई भी खाली नोड नहीं है। जब अवेल में नल होगा तो इसका मतलब, जैसे पहले भी बताया मैंने, कि अगर अवेल में नल है तो इसका मतलब है अवेलेबिलिटी लिस्ट में कोई खाली नोड नहीं है, तो हम नई वैल्यू नहीं रख सकते। और ऐसे केस में ओवरफ्लो सिचुएशन आ जाती है। तो जब भी ऐसा केस हो, जब हमारी अवेलेबिलिटी लिस्ट में कोई भी नया खाली नोड ना हो, तो हम
उसमें नई वैल्यू नहीं रख सकते, ऐसी कंडीशन को ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। तो अगर अवेल में खाली नोड होगा तो उस खाली नोड का एड्रेस हमें मिल जाएगा अवेल से। तो अब हमें पहले तो ये लिखना है एल्गो में कि इफ अवेल इक्वल टू नल, कि अगर अवेल में नल है देन राइट ओवरफ्लो। तो अब हम एल्गोरिदम हमारा क्या लिखे, ओवरफ्लो मैसेज दे। तो एंड इफ के बाद आपको करना है। तो इस तरह से एक सिचुएशन आपने लिख ली है, जब हमारा अवेल वेरिएबल खाली होगा, अवेलेबिलिटी लिस्ट खाली होगी, तो उसके लिए एल्गोरिदम में कैसे लिखना है। तो अब हम सेकंड केस करते हैं कि अगर हमारे अवेल में नल नहीं है, अगर अवेलेबिलिटी में नल नहीं है, अवेल वेरिएबल में नल नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारी अवेलेबिलिटी लिस्ट खाली नहीं है, उसमें खाली नोड होंगे। देयर विल बी एटलीस्ट वन एम्प्टी नोड अवेलेबल, उसमें कम से कम एक तो ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा जितने भी हों। तो हम एग्जांपल में एक से ज़्यादा ले रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी लिस्ट के पास एक से ज़्यादा खाली नोड्स हैं, फ्री नोड्स हैं। तो अब हम 65 के लिए यहाँ से खाली नोड उठा लेंगे। अवेल वेरिएबल में 100 मिलेगा हमें, तो हमें 100 मिल गया, खाली नोड मिल गया। अब ये खाली नोड जो मिला है इसका अब हम नेम भी रखेंगे। इस खाली नोड का हमने नेम रख लिया न्यू नोड। तो अवेल न्यू नोड इक्वल टू अवेल हमें लिखना पड़ेगा एल्गो में। इसका मतलब है अवेल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो न्यू नोड में चली जाए। तो अब अवेल वेरिएबल में 100 था, वो किसके पास चला गया, न्यू नोड के पास चला गया। तो अब अवेल में कौन सा आ जाना चाहिए, नेक्स्ट फ्री जो है लिस्ट में। तो नेक्स्ट फ्री कौन सा है, 200 वाला। तो अब अवेल में के पास 200 आ जाना चाहिए। तो इसको एल्गो में कैसे लिखना है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ अवेल, अवेल इक्वल टू नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट अवेल। ये लाइन लिखने से अवेलेबिलिटी लिस्ट में 200 पहुंच जाएगा। तो अब आपका अवेल 200 के पास पहुंच गया है। डायग्राम में आप देख रहे हो पहले अवेल जो था वो 100 के पास था। तो इतने स्टेप्स लिखने से ये टास्क परफॉर्म हो गया। तो अब हमारे पास न्यू नोड आ चुका है, 100 खाली नोड हमें मिल चुका है। अब हमें इस खाली नोड में क्या करना है, वैल्यू को भरना है, 65 को रखना है हमें। तो अब हमें 65 कहाँ है, हमारा न्यू आइटम में से मिलेगा। तो न्यू आइटम को उठा के हमने डाटा ऑफ न्यू नोड में रख लिया। तो डाटा राउंड ब्रैकेट न्यू नोड इक्वल टू न्यू आइटम लिखने से क्या होगा, 65 जो है जो वो खाली नोड में डाटा वाली जगह पे आ जाएगा। तो 100 लोकेशन पे 100 लोकेशन पे जो डाटा वाला पार्ट है वहाँ पे 65 आ चुका है, ऐसी लाइन लिखने से। तो अब हमें हमारे ट्री में 65 आ चुका है, एक वैल्यू रखी जा चुकी है। अब ट्री हमारा खाली नहीं है। तो अब हमारे ट्री में जो वैल्यू आई है उसके लेफ्ट में अभी कोई और वैल्यू नहीं है, ना ही राइट में कोई और वैल्यू है, क्योंकि अभी तो एक ही वैल्यू आई है ट्री में। ना ट्री के लेफ्ट में कोई वैल्यू है 65 के, ना 65 के राइट में कोई वैल्यू है। तो इस तरह से अभी लेफ्ट में क्या रखना चाहिए, हमें लेफ्ट में नल रखना चाहिए, क्योंकि अभी पहली वैल्यू आई है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट ऑफ न्यू नोड, न्यू नोड के लेफ्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए। और राइट में क्या आ जाए, राइट ऑफ न्यू नोड नल, वहाँ पे क्योंकि राइट में भी कोई नहीं है, अभी पहली वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये हमारे राइट में भी नल आ चुका है। तो अभी जो खाली नोड हमें मिला था उसको हमने पूरा भर लिया। तो अब ट्री में हमें 65 नोड को रखना है। तो हमने पहले बताया कि रूट वेरिएबल से हमें पता चलेगा कि सबसे पहली वैल्यू कौन सी है ट्री में। तो अब सबसे पहली वैल्यू 65 है, 100 लोकेशन पे पड़ी हुई है। तो अब 100 लोकेशन जो है हमें रूट में रखनी है। तो अभी तक रूट में क्या है, नल है। तो अब हमें हमारे एल्गोरिदम को ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा रूट नल है
तो अभी हमने 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, 2 केसेस कर लिए, तो हमने नंबरिंग कर दी है। तो अब हमारा थर्ड केस है कि अगर हमारा रूट नल है, इफ रूट इक्वल टू नल, देन क्या हो, रूट में 100 आ जाए, सबसे पहली वैल्यू का एड्रेस आ जाए। तो इफ रूट इक्वल टू नल लिखने से एल्गो चेक करेगा कि क्या रूट में नल है। अगर नल है तो वो क्या करे एल्गो, वो रूट वेरिएबल में न्यू नोड को रख दिया करे। तो न्यू नोड इक्वल टू रूट, ऐसा लिखने से 100 जो है वो रूट में चला जाएगा। तो अभी तक हमने जो स्टेप लिखे, यहाँ तक 3 स्टेप्स हम कर चुके हैं, जो कि हमारे ट्री में एक वैल्यू को रख रहे हैं। तो अब इफ़ का एंड इफ भी कर देते हैं, क्योंकि इफ़ का एंड इफ ज़रूर करना है अपने एल्गो में। तो इस तरह से आपने एल्गो लिखना सीखा कि अभी तक एक ट्री में जो एम्प्टी ट्री था उसमें सिंगल नोड कैसे रखना है। तो अभी हमारे पास ट्री एम्प्टी नहीं रहा, अब हमारा ट्री नॉन एम्प्टी ट्री बन चुका है। तो एल्गोरिदम हमने लिख लिया है टू इंसर्ट वैल्यू इन ए एम्प्टी ट्री। एम्प्टी ट्री में कैसे वैल्यू रखनी है। तो अब हम आज के सेशन में यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि इसी नॉन एम्प्टी ट्री में, अब जो हमने नॉन एम्प्टी ट्री बना लिया है, इसमें हमें आगे वैल्यू कैसे रखनी है। तो अभी आप इतने सेशन को अच्छे से समझो, इसका एल्गो लिखना अच्छे से समझो, ताकि आपको ये साउंड हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर देखें कि इस नॉन एम्प्टी ट्री में आगे हम कैसे लिखेंगे। तो अभी हमने 3 स्टेप्स किए हैं। एक तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी लिस्ट को चेक कर लिया कि वो खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो उसमें ओवरफ्लो होगा, हम वैल्यू नहीं रख सकते। अगर खाली नहीं है, भरी हुई है अवेलेबिलिटी लिस्ट, तो उसमें हम पहले नोड को उठा के रख लेंगे। तो पहले नोड को हमने उठा के रख लिया। फिर हमने तीसरा चेक किया कि जब हमारे पास पहला नोड आ जाएगा तो उसका एड्रेस हमारे पास रूट वेरिएबल में आ जाना चाहिए, क्योंकि खाली ट्री जब होता है तो रूट वेरिएबल में नल रखा गया होता है। तो रूट के पास हमेशा ट्री के पहली वैल्यू का एड्रेस होना चाहिए, तो वो हमने रख लिया। तो आज के सेशन में आपने सीखा कैसे एम्प्टी ट्री में एक नोड रखना है। तो सीखते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे नॉन एम्प्टी ट्री में वैल्यू को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे एल्गो लिखना है। तो सेशन ज़रूर देखें, कोई सेशन स्किप ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सेशन का बेनिफिट ले सकें। जैसा कि हर सेशन के एंड में मैं कहता हूं कि आपको प्लेसमेंट के लिए DBMS और डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स हर हाल में साउंड करने हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ताकि आपके ये मन में फिक्स हो जाए कि इस सब्जेक्ट्स को आपको 100% करना है और प्लेसमेंट लेनी है और इंटरव्यू क्लियर करके जॉब ले लेनी है। तो हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़, बाय बाय। ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।